हे गाइस, मेरा नाम है और आप देखें ज्ञान फो। सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE 5G। तो फाइनली सैमसंग ने अपना एक और न्यू टैब जो है S7 सीरीज़ के अंदर लॉन्च कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगा, इसके प्राइस, इसके स्पेसिफिकेशन, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टैबलेट है आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी और टेक वीडियो के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली सैमसंग ने टैब एस सीरीज़ के अंदर एक और न्यू टैब जो है उसको लॉन्च कर दिया है, जो कि ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 FE 5G। ये जो टैबलेट है ये 5GB है और इसके अंदर हमें कई अच्छे अच्छे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें इस टैबलेट के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह की, तो इसकी अगर हम बात करें सबसे पहले डिस्प्ले साइज़ की, तो इसके अंदर हमें 12.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसका जो रिफ्रेश रेट है वो हमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इस टैब के अंदर देखने को मिलता है। उसी के साथ अगर हम बात करें इस टैबलेट के अंदर प्रोसेसर वगैरह की, तो इस टैबलेट के अंदर हमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। तो यानी कि जो टैबलेट है हमें 5G टैबलेट देखने को मिलता है, इसके अंदर 5G की टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर सपोर्ट करती है। इससे पहले जो सैमसंग ने अपने टैबलेट लॉन्च किए थे उनके अंदर हमें 4G देखने को मिलते थे, यानी जो इनकी सीरीज़ है S7 वाली उसके अंदर हमें 4G देखने को मिले थे। बट ये जो FE 5G वाला है इसके अंदर हमें 5G की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। उसी के बाद अगर हम बात करें इस टैबलेट के अंदर इंटरनल स्टोरेज और रैम वगैरह की, तो टैबलेट के अंदर आपको 4GB की रैम देखने को मिलेगी, और जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है वो 64GB वाला इंटरनल, यानी कि जो 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है ये इसका बेस वेरिएंट है। उसके बाद आप इसको अपग्रेडेड वर्जन ले भी सकते हो, और ये नहीं, इसके अंदर आप SD कार्ड वगैरह लगा के इसकी इंटरनल स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हो, यानी कि बढ़ा भी सकते हो। उसी के साथ अगर हम बात करें इस टैब के अंदर कुछ कनेक्टिविटी वगैरह की, तो इसके अंदर हमें ब्लूटूथ, वाईफाई, NFC, GPS वगैरह देखने को मिलता है। चार्जिंग के लिए इसके अंदर USB Type-C वाला पोर्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ इस टैबलेट के अंदर आपको सैमसंग गैलेक्सी S Pen का भी फुल सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी S Pen है तो उससे भी आप इस टैबलेट को पूरी तरह से ऑपरेट कर सकते हो। उसी के बाद अगर हम बात करें इस टैबलेट के अंदर चार्जर और बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 10,090 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 45 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। यानी कि इस टैबलेट के अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलेंगे, और ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर आप काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसकी जो बैटरी बैकअप वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसका जो चार्जर वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अब बात करते हैं इस टैब के प्राइस की, तो ये जो टैब है अभी सिर्फ और सिर्फ यूरोप वगैरह में लॉन्च हुआ है, और वहाँ पे जो इसकी प्राइस रखी गई है बेस वेरिएंट की, यानी जो 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज है बेस वेरिएंट वाली, तो उसकी जो प्राइस है वहाँ पे 58,000 रुपीज़ उसकी प्राइस रखी गई है। अब देखते ही हैं कि जब सैमसंग कंपनी इसको इंडिया के अंदर लॉन्च करता है तो किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करता है, उसी प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करता है, या फिर हो सकता है 65 या 70,000 तक इसकी जो प्राइस रेंज है वो जा सकती है। वैसे मुझे जो लगता है कि अगर जब सैमसंग कंपनी इसको इंडिया में लॉन्च करेगा तो 65 के अराउंड जा सकता है, 65,000 के पास जा सकता है। बट देखते हैं कि सैमसंग इसको किस प्राइस पॉइंट पे इंडिया में लॉन्च करता है। अब बात करते हैं कि इसको आपको बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो या फिर आप स्टूडेंट नहीं भी और आप बाय करने का प्लान बना रहे हो इसको, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि इतना पैसा लगा के आप इसका जो टैबलेट है वो खरीदो। हाँ, अगर आप इसको पसंद करते हो कि आपको हाँ खरीदना है, बस मुझे खरीदना है तो खरीदना है, जिद है मेरी, तो आप इसको खरीद सकते हो। अगर आप इतना पैसा एक्सपेंड कर ही रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एप्पल के iPad वगैरह बाय कर लो, वो ज़्यादा अच्छे हैं इससे, और फ्यूचर प्रूफ भी हैं। इससे ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी आपको, और प्लस उसके अंदर आपको अपडेट भी देखने को मिलते रहेंगे। और जो इस बार M1 चिप वाले आए हैं उनकी तो बात ही अलग है। और आप लोग जानते हो कि जो iOS का सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बजाय आपको एंड्रॉयड में। मैं मानता हूँ एंड्रॉयड के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, बट अगर आप iPad को यूज़ करते हो तो आप एंड्रॉयड के टैबलेट को कभी यूज़ नहीं करोगे। जो चीज़ आपको इसमें मिलेगी उस iPad के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा है। और हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप किसी टैबलेट को बाय करना चाहते हो या फिर कोई चीज़ देखना चाहते हो, फ़ोन वगैरह या टैबलेट वगैरह, कि हाँ मुझे इस रेंज के अंदर कोई बेस्ट चीज़ बता दो, कि चाहे टैबलेट हो चाहे फ़ोन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ बताऊंगा, ताकि आपकी पढ़ाई भी हो सके और आप जो उस पर इंटरटेनमेंट वगैरह करना चाहते हो या इन्जॉयमेंट वगैरह करना चाहते हो वो चीज़ भी आप उस पर कर सको। मतलब वो ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, आपके बजट रेंज में भी हो, और आपका जो सारा काम है वो भी हो जाए उसके ऊपर। अगर आप ऐसा कुछ सर्च कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊँगा, आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हो।
तो बस फिलहाल वीडियो में इतना है। आशा करता हूँ मेरी तरफ से दी जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि रोजाना इस चैनल पर आपको ऐसी कमाल की टेक वीडियो देखने को मिलती रहेगी। अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।